Most welcome all of the student online classes senior secondary school मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, आज आपको बताएंगे, लास्ट वीडियो में आपने एक समान वृत्तिगत में बहुत से न्यूमेरिकल देखे थे, आर्टिकल बी बराबर आर ओमेगा अभिकेंद्र अभिकेंद्र। आज आपको बताएंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है बताना आपको कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इससे आपका नियतांक देखें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कोई दो पिंड हैं, M1 M2। बल कोई F लग रहा है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो पहले आप समझ लें, फिर डेफिनेशन लिख लेना। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण यानी वस्तु की ओर आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षण वस्तु से दूर हट रहा होगा। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये दोनों अपने कंडीशन है, इनको आप ऐड कर दें। F इज प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। और जब भी आप ये कांस्टेंट चिन्ह हटाते हैं, कोई नियतांक आता है, यहाँ नियतांक कैपिटल G है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई के अच्छी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा G बराबर FR स्क्वायर बटे M1 M2। G बराबर FR स्क्वायर बटे M1 M2। इससे मात्रक कुछ बच्चे रटने की आवश्यकता नहीं है, इससे निकल आएगा। चूँकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी यहाँ है, उसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। किलोग्राम एक पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का भी द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम और किलोग्राम का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जी का जो यूनिट आया, मात्रक आया, वो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसका बेटे गणितीय मान होता है जी का 6.67 गुणित 10⁻11। मात्रक आपका वही रहेगा, ऋण के 11। मात्रक कितना बताया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर। अब इसी डेफिनेशन से अगर आप इसकी विमा निकालना चाहें तो जी की विमा क्या हो जाएगी? एफ की क्या होगी? ML/T-2। दूरी को होगी L स्क्वायर अपॉन ये क्या है? द्रव्यमान पहले पिंड का M, दूसरे पिंड का भी द्रव्यमान M से M कट जाएगा तो ये हुआ G बराबर M-1। 2 और 1 कितनी होगी? पावर 3 -2। ये आपकी कैपिटल G की विमा हो गई M-1 L/3 और T/-2। अब बात ये आती है, ये तो आपको समझा दिया। अब इससे डेफिनेशन क्या निकलेगी वो आप देखें। डेफिनेशन तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ प्रोपोर्शनल आपको बता ही चुके हैं। एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 और एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोनों पिंडों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बताया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, इसकी विमा क्या है, इसी से संबंधित एक और है। इसमें इस चैप्टर में केपलर के नियम क्या है बच्चों? केपलर के नियम। तो केपलर के निम्नलिखित 3 नियम हैं। पहले इसके समझ लें। ये कोई सूर्य है, प्रत्येक ग्रह ये बताया गया है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर 3 नियम इससे संबंधित। पहला नियम क्या है? पहला नियम देखें केपलर का। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, जबकि सूर्य एक फोकस पर नियत रहता है। एक फोकस पर नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में परिक्रमण करता है, जबकि सूर्य एक फोकस पर नियत रहता है। दूसरा नियम है ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में
समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। सदैव नियत रहती है। ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। तो पहला नियम क्या बताया? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, जबकि सूर्य एक फोकस पर नियत रहता है। दूसरा बताया ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। तीसरा नियम है इसका, किसी ग्रह के परिक्रमण काल के समय का वर्ग किसी ग्रह के परिक्रमण काल के समय का वर्ग औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात T² प्रोपोर्शनल R/Q। और जब ये चिन्ह हटाते प्रपोन कोई नियतांक आता है तो ये सूत्र बन गया T² प्रोपोर्शनल KR/Q। क्या हो गया? T² प्रोपोर्शनल R/Q। अब इसका निगमन देख लें। माना दो ग्रहों के परिक्रमण काल कैपिटल T1/T2 है। माना ग्रह के परिक्रमण काल T1/T2 है तथा औसत दूरियां R1/R2 है। तो हो जाए बेटे T1² प्रोपोर्शनल R1Q या T1² बराबर KR1Q इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा T2² प्रोपोर्शनल R2Q या T2² बराबर KR2Q इक्वेशन सेकेंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 तो T1² बराबर KR1Q और T2² KR2Q दिस कैंसिल। T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2/3। या कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है भाई T1/T2 बराबर R1/R2 होल पावर 3/2। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ केपलर। ये आप